हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं फ्लावर की स्टडी बहुत इजी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्लावर पार्ट्स। चलिए शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। फ्लावर जो होता है वी कैन डिफाइन इट एज अ मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म है उसका मेन कैरेक्टर जो है वो फ्लावरिंग है। ठीक है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जो फ्लावर के 4 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं वो होते हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, कैलेक्स, कोरोला क्या होते हैं हम ये अब पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। जो फ्लावर होता है उसका जो मेन पार्ट होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और जो ये सेपल और पेटल हैं ये दोनों एसेसरी ऑर्गन हैं, मतलब ये ज़रूरी भी हैं और ना भी हों तो भी काम चल सकता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। हर एक चीज़ जो नेचर ने बनाई है उसका अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे कि जो 4 पार्ट हैं उनको वॉल्स भी बोलते हैं और मेन पार्ट्स भी बोलते हैं, वो हैं कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो सेपल है। ठीक है, जो बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। फ्लावर वैसे कैसा होता है? नॉर्मली कलर होता है, ग्रीन, वाइट, कुछ भी ग्रीन नहीं होता, सॉरी, कलर जैसे रेड है, पिंक है, वाइट है, तो ये कलर्स हैं फ्लावर्स के। लेकिन जो सेपल है जो बिल्कुल सेपरेट है वो क्या है? ग्रीन कलर का होता है। इसका काम क्या होता है? ये अनओपन्ड बड जो होती है, जैसे ही हमारा फ्लावर बनना शुरू होता है तो उससे पहले एक बड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये अब खुली नहीं है। जैसे ये खुलेगी तो इसमें से बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे पेटल है और मेल फीमेल पार्ट है, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बड फॉर्मेशन जो हुई है उसको प्रोटेक्शन देने का काम किसका होता है? हमारे सेपल्स का। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होते हैं तो इसको 1.5x या 2x पे करके देखें ताकि आपका टाइम भी बच जाए और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद जो गेमोसेपेलस है, मतलब हमारे जो सेपल्स हैं वो यूनाइटेड हैं, फ्यूज्ड हैं। और पॉलीसेपेलस, पॉली मीन्स कई, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे हमें सेपल दिख रहे होंगे, उसे पॉलीसेपेलस बोलते हैं। जो सेपल्स होते हैं उनको सबको मिला के कैलेक्स बोला जाता है। जो पूरा एक राउंड होता है, जैसे 5 अगर सेपल हैं तो उनको कैलेक्स बोलेंगे। समझ आ गया? उसके बाद है पेटल। हमारा पेटल भी इसी तरह से, अगर गैमोपेटलस है तो वो फ्यूज्ड पेटल हैं, और अगर वो पॉलीपेटलस है तो वो फ्री पेटल्स हैं। ये पेटल जो होते हैं इन सबको पेटल्स को मिला के क्या बनता है? कोरोला। ठीक है, कोरोला ये हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। कलेक्शन ऑफ पेटल इज कोरोला। ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं और एक्चुअली इनका काम क्या होता है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो सके, फिर फर्टिलाइजेशन हो सके ओव्यूम का, स्पर्म का। ठीक है, तो ये काम होता है कोरोला का। उसके बाद जो फीमेल पार्ट होता है हमारा, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हम पिस्टिल बोलते हैं। ये देखिए पिस्टिल बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी, उसमें आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा ये वाला जो पार्ट है। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल से हमें गन महसूस हो रही है ना, पिस्टिल, जिसको हम गन को भी बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, तो औरतें क्या है, हमेशा ही ऐसे लगता है जैसे पिस्टिल हाथ में रख के चल रही हैं, हमेशा गुस्से में, काम में परेशान रहती हैं। अब तो कोरोना की वजह से और ज़्यादा परेशानी उनको होती होगी क्योंकि घर में सब लोग रहते हैं तो कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए। तो पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है, मैनी केसेस द फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल पार्ट्स। जो कई फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल भी पार्ट होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। ठीक है, जो पिस्टिल है वो हमारा फीमेल पार्ट है। जो फीमेल एलिमेंट्स होते हैं उन सबको मिला के पिस्टिल बोला जाता है। इसमें क्या क्या आएगा? हमारा स्टिग्मा आएगा, स्टाइल आएगा, ओवरी आएगा। ठीक है, ओवरी में क्या होता है? एग होता है। इसमें इन फ्लावर के केस में यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन होती है ना। तो ओवरी क्या है? ये तो फीमेल का ही पार्ट है, ये आपको पता है। पिस्टल रख के वो स्टाइल भी मारती हैं, ये भी आपको याद हो जाएगा। ये स्टाइल क्या करती है? कनेक्ट करती है स्टिग्मा भी। अब जब वो स्टाइल है तो स्टाइल से एस स्टाइल
स्टिग्मा और ओवरी, ठीक है, SSO, ठीक है, SSO आप इस तरह से याद करेंगे। और पिस्टिल आपको पता ही है लेडीज़ के हाथ में, इस तरह से करो, ठीक है। उसके बाद जो मिडल होता है फ्लावर का, अगर आपसे कोई पूछे कि मिडल पार्ट है फ्लावर का वो क्या होता है, तो वो क्या है, पिस्टिल होता है। मिडल पार्ट भी पिस्टिल होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पिस्टिल होता है। ये सेंटर में लोकेटेड होता है, इसलिए इसको मिडल पार्ट बोलते हैं फ्लावर का। और ये 3 हिस्सों से बना होता है, आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी। जो स्टिग्मा है वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे अलग से भी दिखाया गया है, ये चिपचिपा होता है ताकि जब भी पॉलन इसके पास आए तो वो चिपक जाए यहीं पे, उसको स्टिक कर ले वो। इट अटैचेज द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टाइल होता है। स्टाइल क्या करता है, ओवरी के पास तक जाता है, ठीक है, जहाँ पे फीमेल एग होते हैं, जहाँ पे ओवल होता है। तो ये क्या करता है, जैसे ही इसके ऊपर एंथर आके चिपक जाता है तो एंथर में से जो मेल पार्ट है वो इस स्टाइल के थ्रू ओवरी में चला जाता है, मतलब ओवल्स के पास चला जाता है, वहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन होती है। ये बात थी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्टैमन। स्टैमन में क्या क्या है, स्टैमन में कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ एंथर है और फिलामेंट है। एंथर वही होते हैं जो जैसे ही आप फूल को पकड़ते हैं तो उसमें जो बारीक बारीक आपके हाथों में लग जाते हैं वो एंथर होते हैं, ठीक है। तो ये एंथर जो जुड़े होते हैं हमारी ओवरी के साइड में भी, कई बार ये यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से जुड़े होते हैं। उस जोड़ने वाली जो स्टॉक है उसको बोलते हैं फिलामेंट। समझ गए, जो स्टॉक है उसे फिलामेंट बोलते हैं और जो एंथर है वो उसका मेन पार्ट है। जो स्टॉक है, फिलामेंट है, वो सपोर्ट का काम करती है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इतना ही था हमारे फ्लावर के इसमें। उसके बाद हम करेंगे एस्टिवेशन क्या होता है, समरी सिमेट्री क्या होती है फ्लावर्स की, प्लेसेंटेशन क्या होता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफे।